एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहां पर आज मैं पढ़ा रही हूं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। नाम है चैप्टर का इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के वीडियोस बनाए हुए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में देख लेना। साथ ही साथ अकाउंटेंसी भी मैं पढ़ाती हूँ, जिसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसे देख लेना। यदि ये सभी नोट्स को आप लेना चाहते हो तो मेरे स्टडीनेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको ये सभी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट कोर्स कराती हूँ। छोटे छोटे वीडियोस बनाकर स्किप नहीं करती हूँ। कंप्लीट कोर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या आने वाला है 2024-25 में। तो बच्चों देखो, ये सीबीएसई का सिलेबस है। कौन से सेशन का सिलेबस है? ये 2024-25 का सिलेबस है। अभी तक हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर ये चैप्टर मिलाकर और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस चैप्टर से हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए और इस चैप्टर से 5 मार्क्स के आ जाए। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर चैप्टर 5 के अंदर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्या अच्छी न्यूज़ है कि एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर से हटा दिया गया है। जो टॉपिक हटाया गया है उस टॉपिक का नाम है आउटसोर्सिंग। वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बट इस साल सीबीएसई ने उस टॉपिक को हटा दिया है, इसलिए बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर बन के रह गया है, जिसमें आपको ई बिजनेस के कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट पढ़ने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वही मीनिंग है, ई बिजनेस का स्कोप है, बेनिफिट है और डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस पढ़ना है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। यदि इस वीडियो के नोट चाहिए तो आप स्टडीनेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से ले लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, चैप्टर का नाम क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस किन किन तरीकों से किया जाता है, मेन कहानी यही है यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें ई कॉमर्स को समझने से पहले ई बिजनेस को समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब क्या है? द टर्म ऑफ बिजनेस टेकन द मीन्स वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटी कंप्राइजिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ई बिजनेस may define the conduct of industry, trade and commerce using the computer network। मतलब क्या है? हम इंडस्ट्री, जो हमारे काम करने के बिजनेस है या जो भी हमारी ट्रेड है या कॉमर्स है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम करते हैं यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क का। द नेटवर्क यू मोस्ट फेमिलियर विद एज अ स्टूडेंट और अ कंज्यूमर इज़ द इंटरनेट। देखो, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं होता है। इवन बिजनेस भी बिना इंटरनेट के नहीं होता है। तो यहाँ पर ई बिजनेस को वही बिजनेस कहा गया है जिसमें हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ई बिजनेस कहा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यदि आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेट के थ्रू ही बिजनेस किया जाता है। अब इसमें यहाँ पर है ई कॉमर्स। अब ई बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है। उसी तरह ई कॉमर्स है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ इंडिविजुअल कैन बाय, सेल, डील, ऑर्डर एंड पे फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। देखो, आप बहुत सारे कोर्सेज खरीद सकते हो इंटरनेट से। आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो इंटरनेट से। कोर्सेज तो सर्विस में आ गया, लेकिन जैसे आप कोई को प्रोडक्ट खरीदना है, आपको कोई क्लॉथ खरीदना है, टीवी खरीदनी है, अलमीरा खरीदना है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू उसे हम आसानी से खरीद सकते हैं। बस एक बार एक बटन दबाया और चीज़ हमारे घर के सामने आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल
नेटवर्किंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। हमें टिकट बुक करनी है, पहले तो लाइन में जाके लगना पड़ता था, तब टिकट बुक होती थी। अब मोबाइल खोला और हमें कहीं पर भी जाना है, चाहे फ्लाइट की टिकट बुकिंग करनी है, चाहे हमें ट्रेन की टिकट बुकिंग करनी है, हम आसानी से ये टिकट कर सकते हैं या कोई भी काम ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में यही है जो आपको आना चाहिए और इसी से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बना के पूछे जा सकते हैं। पहला है B2B कॉमर्स, ठीक है। B2B कॉमर्स का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मतलब ये जो होता है कॉमर्स, मतलब इसमें जो बिजनेस होता है वो बिजनेस से ही बिजनेस को होता है, इसमें कंज्यूमर का कोई रोल नहीं होता है। ऑल्सो कॉल्ड B2B बिजनेस, ठीक है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसेस, मतलब यहाँ पर जो बिजनेस कर रहा है वो भी एक बिजनेस है और जो बिजनेस को ले रहा है वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या है, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, ठीक है। मैंने एक शर्ट्स बनाने की कंपनी स्टार्ट करी तो मैं कौन हो गई, मैन्युफैक्चरर। अब ये जो शर्ट्स में बनाए हैं मैंने 100-200, इन्हें मैं सेल नहीं करूंगी, पहले मैं किसके पास भेजूंगी, होलसेलर के पास। होलसेलर कौन है, जो उन शर्ट्स को अपनी दुकान में रखता है और कंज्यूमर को बेचता है। तो यहाँ पर बिजनेस में जो हो रहा है उसमें कस्टमर है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट को बना रहा है मैन्युफैक्चरर, और जो आगे चल के प्रोडक्ट को बेचेगा होलसेलर, वो इन्वॉल्व है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं होलसेलर एंड रिटेलर। कोई ज़रूरी नहीं है कि होलसेलर 200 शर्ट्स खरीदने के बाद वो खुद ही उसे बेचे, हो सकता है वो जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो मार्केट में होती हैं उन्हें जाकर वो दे दे, और रिटेलर, वो लोग रिटेलर कहलाते हैं और फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर जो बिजनेस होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है, यहाँ पर कंज्यूमर का कोई रोल नहीं होता। अब सेकंड होता है B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स क्या होता है, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, जो भी बिजनेस होता है और वो कंज्यूमर के बीच होता है। ये एक रिटेल मॉडल है जहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली बिजनेस के द्वारा किसको पहुँचाई जाती है, इसके कंज्यूमर को पहुंचाई जाती है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में कोई भी होलसेलर इन्वॉल्व नहीं होता है। जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी बिजनेस में कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा खादी का प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो जो खादी का प्रोडक्ट बनाते हैं वो डायरेक्ट सेल कर देते हैं कहाँ पर, हमारे कंज्यूमर को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगी, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं इन्होंने बहुत सारे आउटलेट्स खोल रखे हैं जो डायरेक्ट किसको सेल कर देते हैं, कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, B2C कॉमर्स, क्लियर। अब इसके बाद आता है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, आज के टाइम में इंट्रा बी कॉमर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो भी बिजनेस किया जाता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये सारी इंटरनेट के थ्रू की जाती है। इंट्रा मतलब इंटरनेट के थ्रू की जाती है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको ऑफिस में आकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मीटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, इंटरनेट के थ्रू करेंगे। आपको यदि कोई सामान बेचना है तो आप उसे भी इंटरनेट के थ्रू ही बेचेंगे। आपको कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है या अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो भी आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है इंट्रा बी कॉमर्स में, वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब VPN। टेक्नोलॉजी वुड मीन्स द एम्प्लॉयज डू नॉट हैव टू कम द ऑफिस, है ना। मतलब यहाँ पर किसी भी को भी ऑफिस में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारा काम घर बैठे ही कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर सर्विस, ठीक है ना, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस। यहाँ पर जो बिजनेस किया जाता है ना, वो कस्टमर के द्वारा ही किया जाता है अपने दूसरे कस्टमर के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे मैं घर में कोई पेंटिंग बनाती हूँ, मैं हूँ तो कस्टमर, मेरी ना तो खुद की शॉप है, ना ही मैं कहीं पर कोई अपनी पेंटिंग सेल करती हूँ, लेकिन मैं इन्हें सेल करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद कस्टमर हूँ और मैं किसी दूसरे कस्टमर को वो चीज़ सेल करूँगी। तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं करूँगी अमेज़न का यूज़, OLX का यूज़। तो यहाँ पर ये C2C कॉमर्स कहलाता है, जिसमें हम अपने घर का सामान किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, या हम हमारे बनाए हुई चीज़ें किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच सकते हैं। जैसे OLX पे आपने देखा, हमारी कोई अलमीरा है, हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, बट अब हम उसे यूज़ नहीं करना चाहते, हम उसे सेल करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट OLX पर उसकी पिक्चर डाल सकते हैं और दूसरा कस्टमर उसको आके खरीद सकता है। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, कन्वीनियंस। देखो बहुत ही कन्वीनियंट है, आप रात में सोते समय भी मोबाइल उठाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं और किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी चीज़ का बिजनेस करना है, जिस चीज़ का आपका इंटरेस्ट होता है आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कर सकते हैं। एज टू फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर यदि कोई बिजनेस आपको करना है तो आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही लोअर रिक्वायरमेंट पर आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग्लोबल रीच एंड एक्सेस। देखो आज मेरे लिए लंदन जाना पॉसिबल नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन मैं लंदन का काम यहाँ अपने घर बैठे भी कर सकती हूँ। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर जो ग्लोबल रीच और एक्सेस हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। मूवमेंट टूवर्ड टू द पेपरलेस सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, आज हमारी पेपरलेस सोसाइटी हो गई है। पहले देखो आपको गवर्नमेंट का कोई भी काम करना होता था तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ पर फॉर्म सबमिट करने पड़ते थे, फिर वो जमा करने पड़ते थे। लेकिन आज सारा काम ऑनलाइन हो गया है, विदाउट आपको अपना टाइम वेस्ट किए ये सब काम आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हुआ है वो पेपरलेस सोसाइटी हमारी बन गई है। स्पीड भी बहुत जल्दी हुई है, पहले कहीं पर भी जाकर काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशन। देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा है और कुछ ना कुछ नुकसान है, तो यहाँ पर लिमिटेशन भी बताई है। लो पर्सनल टच, है ना। अब देखो क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, हम साड़ी की दुकान पे जाते हैं या हम शर्ट्स की दुकान पे जाते हैं, तो जब सामने वाला हमें वो सारी चीज़ें दिखाता है तो एक बाउंड बन जाता है एक दूसरे का, वो हमें बताता है, उसकी खासियत बताता है, तो हम उसकी बात सुन के वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी होती हैं, हमारा मन होता है तो हम पढ़ते हैं, मन होता है तो नहीं पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है ना, लो पर्सनल बाउंड या लो पर्सनल टच होता है यहाँ पर इस बिजनेस में भी। नेक्स्ट क्या है? इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग एंड ऑर्डर एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पीड। देखो मैंने तो ऑर्डर 2 मिनट में कर दिया, मैंने मेरा मोबाइल उठाया और मुझे जो भी चाहिए था मैंने 2 मिनट में उसमें ऑर्डर कर दिया, पर क्या 2 मिनट में मेरे घर पर चीज़ भी आ जाती है? नहीं आती। हो सकता है कि उसे आने में टाइम लग जाए, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, हमें हो सकता है आने के बाद पसंद ना आए। जैसे कई बार हम कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं, हमारा मन तो होता है कि हम उसे जल्दी से खोल लें, लेकिन क्या होता है इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण वो भी टाइम टेकिंग हो जाती है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्टीज। देखो हम जिसको ऑर्डर कर रहे हैं हम उसे जानते नहीं हैं, तो हमारे लिए एक तरह से ये रिस्क है। हमने उसे पैसा दे दिया है, हमने उसे ऑर्डर कर दिया है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो हमें वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा जैसा दिख रहा है वैसा ही दे दे, तो यहाँ पर ये रिस्क भी बना होता है। नेक्स्ट क्या है? पीपल रेजिस्टेंस। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज न्यू technology and new ways doing things cause stress and a sense of insecurity. As the result of people may resist to the organization plan and entire into the business। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी ये जो काम करने से हमारा मन शांत नहीं रहता, हम कोई भी चीज़ ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद हम कईयों बार उसे कैंसिल भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमें लगता है ये चीज़ हमें पसंद नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है ई कॉमर्स का। तो बच्चों यहाँ पर ई कॉमर्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। लास्ट हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब जो हम दुकानें चलाते हैं, जो सामान हम सामने से कस्टमर को बेचते हैं, वो कहता है ट्रेडिशनल बिजनेस। और ई कॉमर्स मतलब हम जो इंटरनेट के थ्रू बेचते हैं। तो अब क्या है? पहला बेसिस लोकेशनल रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको लोकेशन प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। आपने किसी गली में दुकान खोली तो यहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ खरीदने नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए या मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ई बिजनेस आप घर से बैठे भी कर सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है ट्रेडिशनल बिजनेस की, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आपको रेंट देना पड़ता है शॉप का, या आपको शॉप खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट वहाँ रखे रहते हैं उनकी सिक्योरिटी करनी होती है, तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। जबकि यहाँ पर जो ई बिजनेस है उसकी कॉस्ट बहुत ही लो होती है, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तभी आप प्रोडक्ट को उन तक पहुँचाते हैं। ठीक है। नेचर
ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पर जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, अब आपने यदि कोई सामान ट्रेडिशनल लेवल पर खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल पे जाएगा और मिडिल से लोअर लेवल तक जाएगा और फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप डायरेक्ट वर्टिकल, हॉरिजेंटल या डायगोनल कम्युनिकेशन करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल। यहाँ पर सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है, मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप होता है परचेज और प्रोडक्शन के बीच, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स के बीच। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना बहुत सिक्वेंशियल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है और कोई भी किसी से बात कर सकता है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सेमी स्किल मतलब क्या है, जिनको कम नॉलेज है या जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी दुकान खोल सकते हैं, कोई भी शॉप चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ई बिज़नेस वही कर सकता है जिसे इस चीज़ का नॉलेज हो। ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नॉलेज नहीं है वो ये बिज़नेस नहीं कर सकता। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करा दिया है, जल्दी ही इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।